दुनिया खत्म होने से पहले जेक को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर हंटर माना जाता था। चीज कितनी भी पुरानी हो या कहीं भी हो, वह उसे ढूंढ लेता था। ट्रेजर ढूंढने के लिए उसकी पसंदीदा जगह पानी के नीचे थी और उसे अपना बॉस खुद बनना अच्छा लगता था। बदकिस्मती से एक भयानक सोलर फ्लेयर प्लैनेट से टकराया और दुनिया में अफरा तफरी मच गई। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जल गए और सरकार गायब हो गई। तो वॉरलॉर्ड्स ने राज करना शुरू कर दिया। जल्द ही शहर भूखे मरने लगे, पैसा बेकार हो गया, बीमारियां फैलने लगीं और दवा या फ्यूल मिलना नामुमकिन हो गया। सोलर फ्लेयर के 6 साल बाद भी जेक इंग्लैंड में ट्रेजर हंटर के तौर पर काम कर रहा है। वह एक पुराने मोहल्ले में पहुंचता है और थोड़ी देर उस इलाके को देखने के बाद वह एक होटल में घुसता है और सीढ़ियों से पेंट हाउस जाता है। वहाँ एक बड़ी बुक शेल्फ है जिसे वह ध्यान से देखता है जब तक उसे एक सीक्रेट दरवाजा नहीं मिल जाता जिसमें एक कमरा छिपा है। जेक तुरंत छोटे छोटे एक्सप्लोसिव का एक गुच्छा सेट करता है जो स्टील के दरवाजे को जबरदस्ती खोलते हैं। फिर वह थोड़ी रोशनी पाने के लिए अपनी बैटरी कनेक्ट करता है। एक सेफ पर एक कीपैड है जिसके लिए पासवर्ड चाहिए, इसलिए वह चाबियों पर फिंगरप्रिंट देखता है और एक नोटबुक में अक्षरों को तब तक मिलाता है जब तक उसे सही शब्द नहीं मिल जाता। सेफ खोलने पर उसे पुराने रिकॉर्ड का एक कलेक्शन मिलता है और वह पासवर्ड से मैच करने वाला रिकॉर्ड बजाता है। म्यूजिक से दूसरी छिपी हुई सेफ खुलती है और जेक को एक बहुत महंगा वायलिन मिलता है। उसी समय पुलिस की वर्दी पहने कुछ गुंडे कमरे में घुसते हैं और वायलिन मांगते हैं, लेकिन जेक उसे देने से मना कर देता है और उन्हें गोली मारने की धमकी देता है। गुंडे फिर भी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जेक गोली चलाता है और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। जब उसे रिचार्ज करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है तो वह कुछ वार करता है। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह एक भागते हुए आदमी की पीठ पर ब्लेड फेंकता है। लीडर ब्लेड ले लेता है लेकिन जेक उसे उंगली दिखा देता है। इससे ब्लेड पर एक एक्सप्लोसिव एक्टिवेट हो जाता है जिससे लीडर भी मर जाता है। कुछ देर बाद जेक एक बड़ी हवेली में घुसता है जो खतरनाक गार्डों से भरी एक फैक्ट्री बन गई है। वह वायलिन सरदार की असिस्टेंट को देता है और वह उसे बताती है कि किंग ऑगस्ट के पास उसके लिए एक और काम है। जेक को लगता है कि एक सरदार का खुद को राजा कहना अजीब है और वह ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि इसके लिए चैनल पार करना पड़ता है। जब ऑगस्ट को पता चलता है कि जेक ने काम ठुकरा दिया है तो वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि वह ऐसा ऑफर ढूंढे जिसे वह मना न कर सके। इसके बाद जेक घर जाता है जो डॉक में एक टूटी हुई नाव है। वह अजनबियों के लिए लगाए गए जाल से बचता है और खुशी खुशी अपने कुत्ते को खाना खिलाता है। फिर जेक उन सप्लाई को देखता है जो उसे काम के पेमेंट के तौर पर मिली हैं, जिसमें एक रिकॉर्ड भी शामिल है जिसे वह पीते समय बजाता है। जब वह सो जाता है तो वह दुनिया भर में एक बिल्कुल नई नाव चलाने का सपना देखता है। सुबह जेक एक शोर से जागता है। वह बाहर जाता है और देखता है कि एक सैनिक उसके जाल में फंसा हुआ है। वह आदमी कहता है कि राजा उससे मिलने आया है, इसलिए जेक सैनिक को नीचे उतारने में मदद किए बिना नाव छोड़ देता है। एक वेयरहाउस के अंदर ऑगस्ट दर्जनों सैनिकों से घिरा हुआ इंतजार कर रहा है। वह बताता है कि उसने बहुत से लोगों को काम पर रखा है लेकिन उनमें से कोई भी जेक जैसी चीजें नहीं ढूंढ पाता। ऑगस्ट यह भी बताता है कि वह सिविलाइजेशन को फिर से बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। जेक को अभी भी मिशन में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऑगस्ट उसे इनाम यानी एक बिल्कुल नई नाव दिखाकर अपनी बात मनवा लेता है। मकसद मोनालिसा को वापस लाना है जिसे एक सीक्रेट स्टोरेज फैसिलिटी में रखना चाहिए। पेरिस उन पहले शहरों में से एक था जिस पर हमला हुआ था, इसलिए सरकार ने अपने सभी नेशनल खजाने खाली कर दिए। ऑगस्ट जेक को उसकी जरूरत के सभी रिसोर्स और खाना देने का भी वादा करता है, इसलिए जेक यह काम ले लेता है। सबसे पहले वह अपने कुत्ते को अलविदा कहने जाता है और ऑगस्ट के असिस्टेंट से कहता है कि अगर वह वापस नहीं आता है तो वह उसके पालतू जानवर का ध्यान रखे। बाद में जेक एयरपोर्ट पहुंच जाता है और परेशान हो जाता है क्योंकि प्लेन में उसके बुलेट होल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑगस्ट उसे एक मैप दिखाता है और बताता है कि उसे कौन से रास्ते लेने हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसे बागियों से कहां बचना है। सिटी सेंटर में ऑगस्ट का एक कॉन्टैक्ट जेक को ढूंढ लेगा जो उसे बाकी रास्ते में गाइड करेगा। मोनालिसा के वापस आने के बाद ऑगस्ट 3 घंटे बाद इवैक्यूएशन के लिए इक्विपमेंट गिराएगा। शाम को जेक आखिरकार प्लेन से निकल जाता है। यंग पायलट को भरोसा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फ्लाइट के दौरान जेक को चिंता होती रहती है क्योंकि वह उस आदमी को कंट्रोल्स के साथ स्ट्रगल करते हुए देखता है। पायलट मानता है कि आधे रास्ते में उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा, इसीलिए उन्हें अपने पैराशूट तैयार रखने होंगे। जेक टिप्स मांगता है क्योंकि उसने पहले कभी पैराशूट इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन पायलट उसकी मदद नहीं करता। आखिरकार जेक सो जाता है और फिर से सेलिंग के सपने देखता है। इस बार उसके साथ एक औरत है। प्लेन के हिलने पर वह अचानक जाग जाता है
और उसे पता चलता है कि उन पर हमला हो रहा है। पायलट सभी शॉट्स से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अनाउंस करता है कि उन्हें पहले उतरना होगा। जैसे ही उन्हें एक सेफ जगह मिलती है, जेक बाहर कूद जाता है और पैराशूट छोड़ देता है। वह थोड़ी देर नीचे तैरता है और आखिर में उसकी लैंडिंग काफी दर्दनाक होती है। इसके बाद जेक आगे बढ़ता है तो देखता है कि उस जगह पर कई जगह आग लगी हुई है। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि विद्रोहियों को उनके कामों के लिए फांसी दे दी गई है। अचानक एक टैंक एक बिल्डिंग में घुसकर जेक पर तोप का निशाना साधता है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाती, टैंक पर एक मिसाइल लग जाती है। फिर बागियों का एक झुंड छिपकर बाहर आता है और टैंक के अंदर एक ग्रेनेड फेंककर अंदर मौजूद सैनिकों को मार डालता है। बागियों के जाने के बाद जेक आखिरकार आगे बढ़ता है। अमायान शहर में क्रूर सरदार वुलोव के नेतृत्व में सैनिक सड़कों पर आतंक मचाते हैं। उसे शतरंज खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि इससे उसे युद्ध की रणनीति पता चलती है और वह आम लोगों को अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करता है। जब उसका सबसे नया दुश्मन बताता है कि उसे शतरंज खेलना नहीं आता, तो वोल्कोव उसे वहीं गोली मार देता है। उसका दाहिना हाथ गोरिच उसे बताता है कि एक घुसपैठिया प्लेन से कूदता हुआ देखा गया था, इसीलिए वुलोव उसे ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। सुबह जेक सेंट क्वेंटिन पहुंचता है। यहाँ हर कोई गरीबी में रहता है और वुलोव से डरता है। जेक एक कार के पीछे देखता है और अपने अच्छे कपड़े छिपाने के लिए कुछ पुराने कपड़े लेता है। मेन चौक पर सैनिक सभी को नियम याद दिला रहे हैं, जिसमें सख्त कर्फ्यू भी शामिल है। जो कोई भी नियम तोड़ेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी, और वे दो बागियों को गोली मारकर यह साबित करते हैं। जब जेक जाने की कोशिश करता है तो वह खुद को सैनिकों से घिरा हुआ पाता है, जो उससे अपना बैग नीचे रखने के लिए कहते हैं। वह उसे एक आदमी के चेहरे पर फेंकता है और टीम से लड़ना शुरू कर देता है, जिससे एक सैनिक का हाथ कार के दरवाजे में फंस जाता है और दूसरे आदमी का सिर खिड़की पर टूट जाता है। एक सैनिक उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेक उसे रोकता है और अपने ही हथियार से उसे चाकू मार देता है। कुछ ही सेकंड में सब नीचे गिर जाते हैं और जेक जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक और सैनिक छिपकर बाहर आता है और जेक को गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि अचानक एक फ्रीडम फाइटर उसका काट देता है। पता चलता है कि ड्रेया ऑगस्ट का कांटेक्ट है। वह पूरे समय जेक पर नजर रख रही थी, लेकिन उसने मदद नहीं की, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि क्या वह खुद को संभाल सकता है, क्योंकि चीजें और खतरनाक होने वाली हैं। दोनों शहर में तेजी से आगे बढ़ते हैं, भीड़ में छिपे रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक जनरल फिर भी उन्हें देख लेता है। जेक और ड्रिया एक चर्च में जाते हैं और फादर सैमसन से मिलते हैं, जिनके पास एक जरूरी मैप है जो हाल ही में मारे गए बागियों ने हासिल किया था। सैमसन दोनों को अपने गैराज में ले जाता है और उन्हें वह ट्रक दिखाता है जिस पर वह काम कर रहा था। मैप पर वह उनकी अगली जगह की ओर इशारा करता है और उन्हें कोने पर एक साइफर कोड दिखता है। जब सैमसन ट्रक तैयार करता है, ड्रिया जेक की चोटों का इलाज करती है। उसी समय जनरल और उसकी सेना चर्च को घेर लेती है और सभी को बाहर आने के लिए कहती है। ड्रिया और जेक ट्रक की ओर भागते हैं, जबकि सैमसन जनरल का ध्यान भटकाने के लिए बाहर चला जाता है। जब वह कहता है कि वह अकेला है, तो सैनिक उसकी बात पर यकीन नहीं करते और चर्च में तलाशी लेने के लिए घुस जाते हैं। सैमसन अपनी बंदूक निकालता है और जनरल के हाथ में गोली मार देता है, लेकिन सेना उसे तुरंत मार देती है। अंदर सैनिकों को गैराज मिलता है और ट्रक में जेक को देखकर उनका ध्यान भटक जाता है। ड्रिया पीछे से उन पर कूद पड़ती है और उन सभी से तेजी से लड़ने लगती है और गोली और चाकू मारकर उन्हें मार डालती है। बाहर के लोग अभी भी सैमसन पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जब जेक ट्रक स्टार्ट करता है तो रेडियो जोर से बजता है और वे उसे सुन लेते हैं। टैंक चर्च पर अपनी तोप चलाता है, लेकिन किस्मत से दोनों बिना किसी दिक्कत के गैराज के दरवाजे से निकल जाते हैं। फिर सैनिक गोली चलाते हैं, फिर भी उनकी गोलियों से कोई नुकसान नहीं होता। जेक भागने के लिए ट्रक को एक रैंप पर ले जाता है ताकि टैंक के ऊपर से कूद सके। सैनिक उनका पीछा करने के लिए अपनी बाइक पर सवार हो जाते हैं और जल्द ही वे एक चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। वहां के गार्ड भी गोली चलाते हैं, लेकिन जब जेक को पता चलता है कि ट्रक बुलेट प्रूफ है, तो वह बस आगे बढ़ता है और रोड ब्लॉक के ऊपर से कूद जाता है। अब जेक और ड्रिया आखिरकार सुरक्षित रूप से सोइली तक ड्राइव कर सकते हैं। उस रात हीरो ब्रेक लेने के लिए रुकते हैं। जेक सोचता है कि हर कोई एक पेंटिंग के लिए मरने को इतना तैयार क्यों है, चाहे वह कितनी भी फेमस क्यों ना हो। ड्रिया बताती है कि पेंटिंग वोल्कोव से पहले वॉल्ट खोजने का सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल विद्रोही लड़ने के लिए कर सकते हैं। वह जेक के सपने के बारे में जानती है, इसलिए उसने उसके लिए गुड लक गिफ्ट के तौर पर एक ओरिगेमी बोर्ड बनाई है। अगले दिन वोल्कोव तेजी से ट्रैवल करता है सेंट क्वेंटिन अपनी ट्रेन से। जनरल उसे बताता है कि कैसे सिर्फ 2 बागियों ने पूरी टीम को हरा दिया और यह कहकर जीतने की कोशिश करता है कि उसने प्रीस्ट को मार डाला। हालांकि गोरिच उसे फिर भी मार देता है। सोइली में दोनों एक पुरानी बिल्डिंग पर रुकते हैं जहां वॉल्ट होना चाहिए। ड्रेया घबराई हुई है क्योंकि यह एरिया रेड्स के कंट्रोल में है
जो पहले के कैदियों का एक ग्रुप है जो आदमखोर बन गए थे। वे पास में एक फ्लेयर को फायर होते हुए देखते हैं, जिसका मतलब है कि कोई उनका पीछा कर रहा था। दोनों अंदर भागते हैं और दीवारों पर खून पाते हैं। यह तो छोड़ ही दें कि वॉल्ट खुला और खाली है। कब्जों से आ रही बदबू से पता चलता है कि हाल ही में एक दरवाजा उड़ा दिया गया था, क्योंकि वॉल्ट के अंदर कोई डैमेज नहीं है। जेक ये नतीजा निकालता है कि उन्होंने सब कुछ बाहर निकाल लिया है और उसे ज्यादा सुरक्षित जगह पर ले गए हैं। बाहर रेड्स तेजी से आ रहे हैं। दोनों बिल्डिंग में सर्च करते रहते हैं और अगली मंजिल पर बहुत सारे बुलेट केसिंग पाते हैं। दीवारों पर डैमेज है और जेक को लगता है कि डिफेंडर्स वहीं रुके हुए थे। वे मेन ऑफिस में घुसते हैं और इवैक्यूएशन के रिकॉर्ड देखते हैं। एक कैबिनेट के अंदर जेक को एक नकली दीवार और उसके पीछे छिपी एक नोटबुक मिलती है। ड्रिया फ्रेंच नोट्स को ट्रांसलेट करती है और उन्हें जरूरी कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, लेकिन जेक को शक होता है। उसे लगता है कि खजाने की रक्षा करने वाले लोग किसी के लिए लोकेशन नहीं छोड़ेंगे। मैप से साइफर का इस्तेमाल करके जेक असली लोकेशन पाने के लिए कोऑर्डिनेट्स को डिकोड करने की कोशिश करता है। उसी समय रेड्स बिल्डिंग में घुस आते हैं। ड्रिया जाना चाहता है, लेकिन जेक तब तक काम करता रहता है जब तक उसे आखिरकार सिमशॉफ नाम नहीं मिल जाता, जिसे ड्रिया मैप पर ढूंढते हुए एक किला बताती है। रेड्स सीढ़ियों से ऊपर भाग रहे हैं, इसलिए दोनों खिड़की से बाहर चढ़कर निकल जाते हैं। जेक ने दरवाजे के हैंडल पर एक ग्रेनेड छोड़ दिया था, इसलिए जब रेड्स दरवाजा खोलते हैं तो वे तुरंत धमाके से नीचे गिर जाते हैं। ट्रक पर वापस आकर ड्रिया बागियों को बुलाता है और उन्हें सिमशॉफ में मिलने के लिए कहता है। कुछ देर बाद ट्रेन सोई पहुंचती है और वोल्कॉफ ट्रक के छोड़े गए टायर के निशान देखता है। गोरिनिच को कोऑर्डिनेट्स वाली नोटबुक मिल जाती है, लेकिन वोल्कॉफ झांसे में नहीं आता और मैप पर ड्रिया के फिंगरप्रिंट दिखाने के लिए यूवी लाइट का इस्तेमाल करता है। अब उसे पता है कि उसे भी सिमशॉफ के पास जाना होगा। जिस रेत ने फ्लेयर मारा था वह अभी भी जिंदा है और वोल्कॉफ उसे गोली मारकर इंटेल के लिए धन्यवाद देता है। आखिरकार हीरो सिमशॉफ पहुंचते हैं और ड्रिया को गेट खोलने के लिए एक चेन काटनी पड़ती है। जब वे मेन बिल्डिंग पहुंचते हैं तो जेक को शक होता है, क्योंकि वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है। अंदर कुछ मशीनें अभी भी चल रही हैं, इसलिए जेक को लगता है कि वहां सोलर पैनल हैं। ड्रिया ब्लूप्रिंट देखती है और पाती है कि जो हमिंग उन्हें सुनाई दे रही है वह वॉल्ट के लिए एक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो सील बंद लगता है। जेक भी ब्लूप्रिंट चेक करता है और एयर डक्ट में एक शाफ्ट से गुजरने का प्लान बनाता है। हालांकि बीच में एक पंखा है। ड्रिया पंखा बंद करने के लिए सोलर पैनल ढूंढने के लिए राजी हो जाती है, जबकि जेक आगे बढ़ता है। ऊपर के फ्लोर पर जेक को कुछ रस्सी मिलती है और वह उसे एक वॉल्व से बांध देता है। फिर वह अपना बैग काटकर एक हार्नेस बनाता है जिसे वह रस्सी से बांध देता है। अब वह शाफ्ट से नीचे उतरना शुरू कर सकता है। वह नीचे घूमता हुआ पंखा देख सकता है, इसीलिए उसे सावधान रहना होगा। बदकिस्मती से रस्सी पर रगड़ की वजह से वह धीरे धीरे टूट रहा है। उसी समय ड्रिया सोलर पैनल वाली जगह पर पहुंचती है और गोली चलाती है, लेकिन उसका पहला शॉट चूक जाता है। शुक्र है उसका दूसरा शॉट लग जाता है और जेक के गिरते ही पैनल नीचे गिर जाते हैं, इसलिए पंखा ठीक समय पर बंद हो जाता है। मुश्किल से उतरने के बाद जेक एयर डक्ट चेक करता है और पाता है कि उसमें पानी भर गया है। वह एक गहरी सांस लेता है और जितनी जल्दी हो सके तैरने के लिए अंदर कूदता है। वह जल्दी से हैच तक पहुंचता है, लेकिन वह बंद पाता है। जेक जोर जोर से धक्का देना शुरू करता है और डूबने से बचने के लिए ठीक समय पर उसे जबरदस्ती खोल देता है। अब जेक आखिरकार वॉल्ट में घुस सकता है और अंदर से दरवाजा खोल सकता है ताकि ड्रिया भी अंदर आ सके। मोनालिसा एक न्यूक्लियर बम निकलती है जिस पर मशहूर पेंटिंग बनी होती है और जेक चौंक जाता है, लेकिन ड्रिया को पहले से पता था। ऑगस्ट ने जेक को नहीं बताया क्योंकि वह उनकी मदद नहीं करता, जिसे जेक कंफर्म करता है। ड्रिया बताती है कि जब यूएसए ने जापान पर बमबारी की थी तो उसने मॉस्को के लिए एक एक्स्ट्रा बम बचा कर रखा था, बस किसी भी हालत के लिए। वह जेक को भरोसा दिलाती है कि ऑगस्ट बम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वह बस इसे वुलोव जैसे वॉरलॉर्ड से दूर रखना चाहता है। जेक को लगता है कि किसी भी वॉरलॉर्ड पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऑगस्ट पर भी नहीं, और उसे लगता है कि लड़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आखिर में वॉरलॉर्ड्स ही जीतते हैं। जैसे ही विद्रोही ड्रिया को बम हटाने में मदद करने आते हैं, जेक ट्रक में चला जाता है। कुछ सेकंड बाद ट्रेन सिमशॉफ पहुंचती है और सैनिक फायरिंग शुरू कर देते हैं। विद्रोही खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक जल्दी से उन सभी को मार गिराते हैं। गोरानिक एक मिसाइल भी दागता है जो विद्रोहियों के ट्रक को उड़ा देती है। फिर वोल्कॉफ को सेफ्टी की दी जाती है, जबकि बम को ट्रेन तक ले जाया जाता है। इस बीच जेक ब्रेक लेता है और छोटी ओरिगेमी नाव को देखता है, जिससे उसका मन बदल जाता है। वह किले में वापस जाता है और सभी लाशें देखता है, लेकिन शुक्र है ड्रिया बिल्डिंग के अंदर सुरक्षित है। वह उसके पैर की चोट पर पट्टी बांधता है, जबकि वह अपने रवैये के लिए माफी मांगती है।
वह सही था और अब लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि जेक को लगता है कि वे ट्रेन को गिराकर वुलोफ को रोक सकते हैं। वे कुछ एक्सप्लोसिव इकट्ठा करते हैं और ट्रक में जाने से पहले जैक एक खास सेटअप बनाता है। उनके पीछे किला फट जाता है। शाम को कम विजिबिलिटी के कारण ट्रेन को धीमा करना पड़ता है। वोल्कोफ इससे खुश नहीं होता और कंडक्टर के सिर में गोली मार देता है, जिससे ट्रेन तेजी से चलने लगती है। उसी समय हीरो पुल पर गाड़ी चलाते हैं और जब ट्रेन गुजरती है तो जैक उस पर कूद जाता है। फिर वह एक दरवाजा खोलता है और कुछ गार्ड्स को मारने के लिए एक ग्रेनेड फेंकता है। अभी भी कुछ लोग बचे हैं, इसलिए जैक उनसे हाथापाई करने के लिए दौड़ता है। वह उनसे एक बंदूक चुराता है और गोली भी चलाता है। जल्द ही गॉरिज भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और जेक को ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। लड़ाई तब तक चलती है जब तक वोल्कोफ गोली चलाने के लिए नहीं आ जाता और जेक गॉरिज को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। फिर वह वोल्कोफ से निपटने के लिए वापस अंदर भागता है और आदमी पूरे कमरे में एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। आखिरकार जेक वोल्कोफ को टेबल पर धक्का देता है और सेफ्टी की लेने से पहले उसके हाथ पर कंपास घोंप देता है। इस बीच ड्रिया आगे गाड़ी चलाकर अगले पुल पर पहुंचती है, जहां वह एक्सप्लोसिव लगाती है। वे जल्द ही धमाका कर देते हैं और ट्रेन के पार जाने से पहले ही पुल को नष्ट कर देते हैं। जैक तुरंत कार छोड़ देता है और वोल्कोफ ट्रेन को रोकने की कोशिश करने के लिए कंट्रोल की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वोल्कोफ बस देख सकता है कि ट्रेन खाई में कैसे गिरती है। पास की घाटी में लुढ़कते हुए कई बार फटती है। एंड्रिया रोती है क्योंकि उसे लगता है कि जेक भी मर गया है, लेकिन वह उसे पीछे से सरप्राइज देता है और वे गले मिलते हैं। कुछ समय बाद इंग्लैंड में जेक ऑगस्ट को सेफ्टी की देता है और बताता है कि बम घाटी के नीचे है, सिर्फ के ही इसे ब्लास्ट कर सकता है, लेकिन ऑगस्ट फिर भी इसे किसी भी हालत में वापस लाना चाहता है। जेक और मिशन लेने से मना कर देता है और अपनी नई बोट पर निकल जाता है। ड्रिया उसके साथ आ जाती है और वे एक दूसरे को किस करते हैं, साथ में दुनिया घूमने निकल जाते हैं। इस बीच ऑगस्ट सेफ्टी की को अपने वॉल्ट में रख देता है, जिससे पता चलता है कि असली मोनालिसा हमेशा से उसके पास थी। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।